ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। पूर्व सामान्य वन मंडल मंडला की सभा कक्ष में कार्यकारिणी का गठन हेतु बैठक का आयोजन नवनिर्वाचित वन कर्मचारी जिला अध्यक्ष बाल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु शाहमैन भवेदी, कार्यवाहक वनपाल अजय सिंह कछवाहा, स्थायी कर्मी उपाध्यक्ष पद हेतु श्री आनंद दंडोतिया, वन रक्षक अनूप परमार, कार्यवाहक वनपाल अजीत सिंह, क्षेत्र रक्षक शिवम शुक्ला, कार्यवाहक वनपाल सचिव पद हेतु विवेक पटेल, वन रक्षक सह सचिव आनंद रोस्ता, कोषाध्यक्ष काशी प्रसाद मिश्रा, वन रक्षक महामंत्री दुर्गेश दीक्षित, वन रक्षक प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा, वन रक्षक अवधेश प्रताप सिंह झारिया, संगठन सचिव संदीप केवट, वन रक्षक प्रवीण उपाध्याय, वन रक्षक मुकेश हरदाहा, वन रक्षक राम नरेश उड़ावी, वन रक्षक सुनील अग्निहोत्री, वन रक्षक प्रचार सचिव हेतु नीरज पांडे, वन रक्षक नवीन चंद्र मिश्र बिन्नू, स्थायी कर्मी हरिनंदन मरावी, वन रक्षक महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती किरण वरकड़े, कार्यवाहक वनपाल उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, वन रक्षक जिला कार्यकारिणी सदस्य रामपाल हरदाहा, वन रक्षक काशीराम मरावी, कार्यवाहक वनपाल अवधेश दुबे, वन रक्षक दुष्यंत कुशराम, वन रक्षक रामदीन गायकी, वन रक्षक धनेश्वर भावरे, वन रक्षक अभिषेक रजक, वन रक्षक यशवंत कछवाहा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखर पांडे, वन रक्षक महेंद्र कुमार चिन्हानिया, वन रक्षक नंद कुमार नंदा, वन रक्षक मनोज शर्मा, वन रक्षक रूप नरेश मरावी, वन रक्षक राहुल ठाकुर, वन रक्षक सुजय यादव, वन रक्षक पूरन लाल विश्वकर्मा। स्थायी कर्मी को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी के दायित्व को सौंपा गया है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। बिछिया में दिनांक 21 फरवरी की दरमियानी रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा विशन ज्वेलरी शॉप बिछिया का ताला तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े, जिसकी रिपोर्ट बिछिया थाने की दुकान के मालिक द्वारा दर्ज कराई गई। उक्त रिपोर्ट पर थाना बिछिया में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 59/24 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान का मामला कायम किया गया। पुलिस द्वारा चोरों की गिरफ्तारी कर नगद इनाम की घोषणा भी की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर पाससाजी साक्ष्य व टेक्निकल तकनीकी सीसी फुटेज का सहारा लेते हुए पुलिस टीम द्वारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए हुए सोना चांदी के जेवरात, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ताला तोड़ने के प्रयुक्त औजार व अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसमें आरोपी हैं आरोपी बूटा उर्फ रविंद्र कुमार सोनी, पिता प्रदीप सोनी, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नंबर 8, प्रधान मोहल्ला समनापुर, जिला डिंडोरी। दूसरे आरोपी हैं रामचंद्र राठौर, पिता भारत सिंह राठौर, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम गुड़सी, थाना जितहरी, जिला अनूपपुर। तीसरा आरोपी रवि मरावी, पिता मायाराम मरावी, उम्र 38 साल, ग्राम फड़की, थाना शाहपुर, जिला डिंडोरी। चौथे आरोपी है आरोपी संतोष कुमार, पिता सोहनलाल यादव, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम वालीमाला, थाना शाहपुरा, जिला डिंडोरी। आरोपियों द्वारा पुलिस टीम से पूछताछ में पूर्व में की भी चोरी करने की बातें बताई गई हैं। बिछिया पुलिस द्वारा 4 आरोपियों के मामले में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने जानकारी दी। 21-22 की दरमियानी रात बिछिया में एक स्थानीय ज्वेलरी शॉप में, जो बिशन ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से 8,59,000 का जो ज्वेलरी का सामान सोने और चांदी का चोरी हुआ था। तत्पश्चात पुलिस को तत्काल सूचना मालिक के द्वारा दी गई। उसमें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखे और सीसीटीवी फुटेजेस में जो संदेही थे उनके संबंध में अलग अलग डिंडोरी में और आस पड़ोस के जिलों में चर्चा जब की गई तो कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए। 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इसमें जो भी चोर थे, 4 चोर, उनको आइडेंटिफाई कर लिया था और इसके पश्चात हमारी पुलिस की टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में बिलासपुर गई और बिलासपुर के सिरगिट्टी थाने से ये 4 चोर, जिनका नाम बूटा उर्फ रविंद्र कुमार सोनी है, जिसके ऊपर 4 स्थायी वारंट डिंडोरी जिले में है, इसको गिरफ्तार किया गया है। रामचंद्र राठौर है ये अनूपपुर का, ये जो चोरी का माल होता था उसको ठिकाने लगाने का काम करता था। इसके अलावा रवि मरावी और संतोष यादव, ये दोनों शहपुरा थाना डिंडोरी के रहने वाले हैं। ये सब लोग जो हैं पूर्व में एक जेल में मिले थे और उसके पश्चात इन्होंने एक गैंग गिरोह बनाकर ना सिर्फ बिछिया क्षेत्र में, मंडला, डिंडोरी, बिलासपुर और अन्य जगह भी हमारे को संभावना है कि इन्होंने चोरियां की होंगी।
हम लोगों ने इनको गिरफ्तार करने के पश्चात पूछताछ की है और संबंधित जिलों को भी सूचना दी है, उनको भी अगर पूछताछ की आवश्यकता होगी। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि डिंडोरी में 4 जो स्थायी वारंट है उनकी तामीली में भी उनको मदद मिलेगी। इसमें हमारे जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं उनके साथ उनके 2IC हमारे SGOP के निर्देशन में पूरी टीम ने लगातार पिछले 3 दिवस में कार्य किया है और इनको 100% माल इनसे जब्त किया गया। सर, इसके अलावा कोई और किड्स केयर पब्लिक स्कूल महाराजपुर मंडला में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा व महाराजपुर थाना प्रभारी श्रीमती ममता परस्ते शामिल हुई। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, नीति शिक्षा, देश प्रेम से ओतप्रोत नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। छोटे छोटे बच्चों ने भारत के विभिन्न राज्यों की प्रमुख वेशभूषा में प्रमुख नृत्य, गीत, संगीत को बड़े ही मनमोहक रूप से प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबुद्धजन, बच्चों के माता पिता शामिल हुए। This is the only school where our all-round development is possible. Our principal and all our teachers are kind-hearted and provide affection like our parents. The level of education here is very easy and knowledgeable. Birth anniversary of great man, national festival, cultural programs, grandparents day, and all programs to enhancing exercise and sports are practiced. All our teachers are highly educated and trained. Computer knowledge is also given here. My school is also given known for his best discipline. I would like to say to all the visitors, provide your support to this school so that more children like us can make future bright. Thank you. तालियों से स्वागत करते रहें। ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां।
चली जाती है किसने दूरों दूरों जानी है जान कट जानी है लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला धग जचता है तेरे चुन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सोनी वे मैं फटप हो गई हूँ मुंडे सुन के तेरे टुकड़े मैनू काला चश्मा मैनू काला 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 मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा है जचदा है गोरे मुखड़े ते Awesome performance, please clapping. अब
गालों को छुपा के रख ले ओ नीनी नीनी आंखों को झुका के रख ले गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले ऐਵੇਂ करी ना की ओ ऐਵੇਂ करी ना किसी दे नाल प्यार मुंडे तो बच के रही तू हुणे हुणे होई मुट्टियार मुंडे तो बच के रही तू हुणे हुणे होई मुट्टियार मुंडे तो बच के रही ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पर उस सड़क में एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया रब जाने कब गुजरा अमृतसर हो कब जाने लाहौर आया मैं दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया वो मुटियार मिली उस मोड़ पे वो मुटियार मिली जब अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया जब जागा ये भागा सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया मैं दिल छोड़ आया मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया
शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर उसके चोरी से छुपके से कोई चोर आया, मुझे दिल छोड़ आया, छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দেয়ার শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে Please clapping. বুঝো বুঝো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায়
ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये भागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन मैया तुमने धारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, बढ़िया मौसम छे। गई रात भूलो दीवार, बढ़िया मौसम छे। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, बढ़िया मौसम छे। मिल जाए मुझको तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग बिरंगी छुए तारी बात। सोगा तारा, ओए छबीला तारा, ओए
जुए तारी बात तो काला तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात रे छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जो गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात रे जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात रे
महातपस्वी करुणामयी यशस्वी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री श्री विद्यासागर जी महामुनि राज व उत्कृष्ट समाधिकरण संपन्न होने के विशिष्ट क्षणों का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति समर्पण भाव प्रकट करने के रूप में भावपूर्ण विनयांजलि सभा का आयोजन श्री सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा उदय चौक मंडला में आयोजित किया गया, जहां शहर के सभी धर्मों के गणमान्य जन उपस्थित होकर मुनि आचार्य श्री को भाव अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चरणों में हम सबका नमन है, विद्यासागर नाम तिहारा। तेरे चरणों में हम सबका नमन है, विद्यासागर नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भजले रे मन नाम जपूं मैं दिन रात तुम्हारा, नाम तुम्हारा सबका सहारा। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। कैसी महिमा तुमने दिखाई,
विद्याधर से हुए विद्यासागर, रत्नात्रय के तुम हो सागर, तेरी वाणी है पावन वाणी, सुख पाते हैं लाखों प्राणी। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। धन्य वो भूमि जहाँ पर तूने, धन्य वो भूमि जहाँ पर तूने चौमासे का पर्व लगाया, चौमासे का पर्व लगाया। चिंता मिटी जो तेरे दर आया, आचारों का मार्ग दिखाया। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव।
सनातन धर्म सुपावन, सत्य सनातन धर्म सुपावन। हृदय तुम्हारा करुणा सागर, मुक्ति मिली है दर्शन पाकर। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। त्याग कर त्यागी बने हो महाज्ञानी, त्याग कर त्यागी बने हो महाज्ञानी। आत्म शक्ति तुमने है जानी, आत्म शक्ति तुमने है जानी। मिले जो गुरुवर साथ तिहारा, कट जाएगा जीवन सारा। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। सुर नर किन्नर मुनि
नहीं है दूजा कोई, धर्म नहीं है दूजा कोई, कर दी हवाले ये जीवन मैया, तुम बन जाओ हमारी भैया। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। गुरुवर हमको तू राह दिखाए, गुरुवर हमको तू राह दिखाए, गुरु चरणों में हम शीश नवाए, गुरु चरणों में हम शीश नवाए। तू ही जगत का परम उपकारी, सत्य अहिंसा का तू है पुजारी। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव। वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। कर्नाटक के बेलगांव में सद लगा है ग्राम, मात श्रीमती पिता मलप्पा के जन्मी संतान। शरद पूर्णिमा धन्य हुई जब जन्मे युग सरताज, घर घर में शहनाई बजी थी, हुआ था मंगलाचार। शांति अनंत और महावीर थे भ्राताओं के नाम, शांता सुवर्णा बहने थी और मारुति मित्र समान। विद्याधर पिलुगिनी नाम से इन्हें मिली पहचान, शुभ लक्षण से भान हुआ ये आत्म तो है महान। अब पूर्व जन्म के संस्कारों का हाल बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। कक्षा पास किए और रहने लगे उदास। रात रात भर जागते रहते, दिन में करे उपवास।
आचार्य शांति सागर के दर्शन सर्वप्रथम पाए। चिंतामणि पाकर मानो वे मन में हर्षाए। बोर गांव में नेमि सागर जी की समाधि करवाई। शिव पथ पर चलने की जैसे बचपन में भाई। आचार्य देश भूषण जी से ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया। यहीं से घर को छोड़ नवजीवन आरंभ किया। मुनि बनने की चाह पूर्व संस्कार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। आचार्य देश भूषण के संग में सेवा की भरपूर। मन में ज्ञान को पाने की एक तड़पन होगी जरूर। देश भूषण जी ने मन की व्यथा को जान लिया। आदेश ज्ञान सागर जी के संग में जाने का दिया। महाकवि थे ज्ञान सागर जी, ज्ञान था परंपार। कालिदास सम उन्नत संस्कृत में रचे थे शास्त्र। 80 वर्ष की आयु थी पर थी चर्या निर्दोष। ज्ञान का अपने जीवन में था अच्छा किया प्रयोग। अब महाकवि से प्रथम मिलन का हाल बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। दक्षिण से अजमेर को पहुँचे आए राजस्थान। कजोड़ी मल ने आहार कराया, ले गए गुरु के पास। ज्ञान लूट कर ना भागोगे, गुरु ने मांगा प्रमाण। वाहन त्याग का नियम ले लिया, गुरु को किया प्रणाम। शिष्य का पहला त्याग देख कर गुरुवर हुए प्रसन्न। ज्ञान के पात्र को ज्ञान देने का बना लिया था मन। सभी क्लिष्ट और महान ग्रंथों का पारायण करवाया। विद्याधर को विद्या दे विद्या का सागर बनाया। अब मुनि दीक्षा देने का वृत्तांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा। गुरु जी के इस विनयाञ्जलि कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि यहाँ मंच से हुआ है कि गुरु जी गुरुदेव कोई एक समाज के नहीं थे, सर्व समाज उनको स्वीकारता था। सर्व समाज के लिए उन्होंने जो अपना ज्ञान, दर्शन और कर्म के माध्यम से जो शिक्षा दी, जो दीक्षा दिया, उसको सबने स्वीकार किया है। आज जैसा भी मंच से भी आ रहा था, उसमें ये बातें कही, क्यों सिर्फ जैन समाज ही नहीं, सिख समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सभी ने उनको स्वीकारा है, सभी ने उनको माना है।
हमने भी देखा है, इतने वर्ष हो गए, कई बार हम बात करते हैं, हम जो बेसिकली जो ईश्वर के जो संदेश होते हैं, संतों के जो संदेश होते हैं, वो जनता के हित में होते हैं, मानवता के कल्याण के हित में होते हैं। और उसी के तहत गुरुजी के जो वचन है, उनके दर्शन है, उनका ज्ञान है, उस पर कभी प्रदर्शन हावी नहीं हो पाया है और ना ही उसको अलाउ किया। एक सबसे बड़ी एक बात हम कह सकते हैं कि ज्ञान और दर्शन पर अगर प्रदर्शन अगर हावी होता है तो मुझे लगता है कि मानव कल्याण या जीव कल्याण के लिए जो हम संदेश देना चाहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और मैं इसी के तहत मैं कहना चाहूंगा कि आज गुरुजी के आशीर्वाद से या गुरुजी के जो वचनों के जो आप सुनते हुए आज जो जैन समाज ने जो प्रबुद्धता, जो संपन्नता जो हासिल की है, कहीं ना कहीं उनके चरणों पर, उनके वचनों का, कर्म का पालन करते हुए आप एक सर्वमान्य पूरे भारत के विकास में आपका बहुत बड़ा एक योगदान है। इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये जितनी भी यहाँ पर आप झांकियां देख रहे हैं, ये तप और त्याग की यहाँ पर सारी, अब हम बोले कि यहाँ पर गुरुदेव ने क्या क्या त्याग किया, ये समय है ही धार के लिए, जहाँ पर प्रतिभा स्थली के माध्यम से हमारे जो बेटियों को उन्होंने शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया है, वैसा ही जैसे पूर्ण आयु अनुसंधान केंद्र आयुर्वेद के हित में जिस प्रकार से कल्याण किए हैं, भाग्योदय के माध्यम से जो स्वास्थ्य के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने जागरूकता या सहयोग जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से उसके माध्यम से हमारे पूरे जो समाज को, पूरे मानव कल्याण को कहीं ना कहीं उनका जो आशीर्वाद है वो मिलता है। शाकाहार पर जो बात किए हैं, हथकरघा के माध्यम से जो स्वावलंबन की बात की, स्वदेशी की बात किए हैं, इन सब का अनुसरण हमें करना चाहिए। और आज के दिन के लिए हमें ये जो बोल है, ये बोल, इन बोलों को या आपके वचनों के माध्यम से हम आपके सानिध्य में यहाँ पर खड़े हैं। और मैं आपको पप्पू भैया, आपने मुझे यहाँ पर सबके लिए दो वचन कहने के लिए मुझे अवसर दिया, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। चाहते हैं तो आज से संकल्प कर ले कि हम अपने बच्चों को जहाँ मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है, केवल वहीं हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो लोग मानते हो कि गुरुदेव का समय से शिक्षा के माध्यम से काम करना है, तो अपने गुरुदेव ने कुछ शिक्षा की पुस्तकें बताई हैं कि हम भारतीय इतिहास को पढ़े, भारतीय शिक्षा को पढ़े, तो उसको भी अध्ययन कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हो कि हम शिक्षा को जीवित या मातृभाषा को जीवित करना चाहते हैं, तो आज से ही संकल्प ले कि हम इंडिया नहीं भारत बोल करके अपने जीवन को संकल्पित करते हैं। अपने शब्दों में अंग्रेजी को त्याग करके हिंदी ही उपयोग करेंगे, ये संकल्प कर ले तो हमारा आज का श्रद्धांजलि मनाना सफल हो जाएगा। और मैं निवेदन करता हूँ अगले वक्ता के लिए श्री 108 विद्यासागर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी सम्मानीय जन को प्रणाम करते हुए, आज मुझे बोलने को कहा गया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी विभूति, इतने बड़े संत के लिए कोई विचार प्रकट करना या बोलना मेरी शक्ति और सामर्थ्य से परे है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या, ऐसा मार्गदर्शन हम अच्छे से जानते हैं कि कलयुग में अगर ईश्वर का अवतार आया है तो वो स्वामी विद्यासागर महाराज के रूप में है। साथियों, हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन इस त्याग तपस्या से हमने विद्यासागर जी को सुना है, समझा है, तो हम कह सकते हैं कि यह किसी इंसान या मानव के बस की बात नहीं है। आपके अंदर ईश्वर का अंश था, आप ईश्वर के भेजे हुए संत थे, जिन्होंने पूरे समाज को, न केवल जैन धर्म, न केवल व्यक्ति, न किसी मानव को, बल्कि हर जीव जंतु, वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि न किसी धर्म की, न किसी व्यक्ति की, न किसी समाज की मंगल कामना, बल्कि पूरे विश्व के जीव जंतु प्राणियों की मंगल कामना करने वाले आचार्य श्री संत को मैं पुनः प्रणाम करता हूं।
साथियों 18 तारीख की सवेरे जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ तो न केवल समाज, न केवल भारत देश, बल्कि पूरे विश्व के समझने और जानने वाले लोगों के मन में एक शून्यता का भाव आया। हमने महसूस किया कि कोई दिव्य शक्ति हमारे बीच से चली गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संत कभी मरते नहीं है, संत ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं और हमारे मन मस्तिष्क में वो अपने विचार, अपने वाणी से हमेशा जीवित रहते हैं और आचार्य श्री भी हमको हमारे जीवन भर मार्गदर्शन देते रहेंगे। ऐसे महान संत जब स्वर्ग में जाते हैं तो अमृत वर्षा होती है। हमको पात्र बनना पड़ेगा उस अमृत को ग्रहण करने के लिए, और हम पात्र बन सकते हैं तभी जब हम आचार्य श्री के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। साथियों, आपने सुना भी उनके विचारों को। आज के परिवेश में, आज समाज जब भटक रहा है, नए नए लड़के अपनी जीवन का जो संस्कार थे भूलते जा रहे हैं। आचार्य श्री ने भारत की और संस्कार की बात की, मैं उन्हीं की बात सुनता हूं और समझता हूं। मैं एक शब्द उनकी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आचार्य श्री कहते थे कि हर माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखें, हर माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करें, ध्यान रखें, लेकिन ध्यान मोबाइल से न रखें, ध्यान सामने बुला के न रखें। जब माता पिता अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हैं तब उनका ध्यान रखा जाता है, और आत्मी और संस्कार जब एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं तब वो बच्चा आने वाले समय में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छी औलाद साबित होता है। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। मंडला में स्वामी जी का कई बार आना हुआ और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने 4 बार स्वामी जी को अपने जैन साथियों के साथ दंडवत प्रणाम किया है, और उस प्रणाम के समय जो विभूति मैंने महसूस की है, जो अनुभव मैंने महसूस किया है, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। के बारे में हम सब लोग अभी उनकी वाणी का दर्शन कर रहे थे। हमारे प्रबुद्ध साथियों ने उनकी लेखा चित्र पर हम सबको एक संदेश के रूप में उनके बताए अंशों को हम सुन रहे थे। निश्चित रूप से जीवन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके दर्शन से और जिनके समीप जाने से हमको एक नया ज्ञान और एक नई जागृति का एहसास होता है। निश्चित रूप से गुरुजी एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक शास्त्र के त्रिगुणी थे। विविधियों को हम पाने के लिए जिस तरह से हर मनुष्य को प्रेरणा दी है, जीवन जीने का एक जो उन्होंने मार्ग बताया है, मैं निश्चित रूप से ऐसे गुरुवर को बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और ये बात सही है कि हमारे अभी वक्ता साथी कह रहे थे, जब उनका मंडला जब आगमन होता था तो निश्चित रूप से मंडला जिले के लिए एक अभिभूत उनका आशीर्वाद की गंगा की तरह बयार बहती थी, और उस आगमन पर हम सब लोग साक्षी हुआ करते थे। एक बार जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और जब उनका मंडला आगमन हुआ था, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं मैं कभी जैन मुनि संत का दर्शन नहीं किया था, लेकिन छात्र जीवन में जब मैं उनका दर्शन किया चिलचिलाती धूप में, वो किस तरह से, हम संत तो कहते ही हैं लेकिन वो ईश्वर स्वरूपी ही था, जिनको ऐसे विषम परिस्थितियों में भी, ये चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, या उस तरह का जो भी ऋतु हो, ये सारे चीजें उनको एक सामान्य सा लगती हैं। और निश्चित रूप से हम ऐसे गुरुवर को बार बार सादर नमन और प्रणाम करते हैं। और आज के ईश्वर स्वरूप हमारे लिए वही है जो साक्षात हम सबको जीवन और जीने का
जो तरीका बताते हैं, उस मार्ग पर चलने का एक रास्ता बताते हैं। और ईश्वर स्वरूपी तो आचार्य गुरुदेव जी को हम मानते ही हैं, क्योंकि जिस तरह भगवान किसी जाति, किसी ऊंच नीच पर कभी भेदभाव नहीं किया है, सबको समान भाव समझा है, वैसे ही गुरुवर की वाणी है। उन्होंने हर जाति समाज को एक ऐसा रास्ता दिखाने का उन्होंने वचन दिया है। मैं निश्चित रूप से गुरुवर के चरणों में बार बार उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे आज आकस्मिक आसामयिक हमारे बीच से गुरु जी गए नहीं हैं, वो हमारे बीच में एक ऐसे बीज और अंश दे करके गए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हर इंसान के लिए गुरु के चरणों में चलना हमारा एक कर्तव्य है, एक हमारा निष्ठा है, एक हमारा संकल्प है। मैं पुनः आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से गुरुवर के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, साक्षात ईश्वर स्वरूप मानते हुए, हम उनके चरण कमलों पर, चरण बिंदुओं पर चलने का एक संकल्प और प्रण लेते हैं। जय गुरुदेव।